हेलो स्टूडेंट, अच्छी क्लास में त्रिभुज के कुछ और सवालों को कवर करेंगे। पहला सवाल है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए डी लंबवत ऑफ बी सी है तो ए डी स्क्वायर बराबर है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी कोण ए बी और सी है। ए बी और सी है। हमने कोण ए से बी सी पर एक लंब डाला जिसका नाम ए डी है। जैसे कि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो कोण ए बी, कोण बी बी और कोण सी बी 60 डिग्री के होंगे और प्रत्येक भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो कोण सी को हमने 60 डिग्री माना। यहाँ पर ए डी बी सी पर लंबवत है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी सी ले लो या फिर ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लाल बटे का कस हम देख लेते हैं। tan थीटा बराबर कितना होता है, L फॉर लंब, A फॉर आधार, ए डी एल है और सी डी ए है। तो tan 60 बराबर ए डी अपॉन में कितना हो जाएगा, हमारे पास सी डी हो जाएगा क्योंकि लंब ए डी है और सी डी ए है। tan 60 के लिए √3 होता है ए डी अपॉन में सी डी। √3 के नीचे एक मानकर तिरछी गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ए डी बराबर कितना हो जाएगा, √3 सी डी। दोनों साइड वर्ग कर लेते हैं, वर्ग दोनों साइड। तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ए डी का मान ही निकालना था तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 3 सी डी या डी सी स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी की मध्यगा सी डी है तो सी डी स्क्वायर का मान होगा लगभग सेम सवाल है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये समबाहु त्रिभुज हुआ जहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, उसको नाम देते हैं, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। परंतु सी डी जो है मध्यगा ए बी पर है तो हम पहले पॉइंट को हम सी मानेंगे, नीचे हम ए बी मानेंगे। सी डी हमारा लंब हो जाएगा। बी कोण 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ 90 डिग्री होगा क्योंकि सी डी ए बी पर लंबवत है। त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, तब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो हम त्रिभुज ले लेंगे सी डी बी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
सी डी बी में समकोण त्रिभुज सी टी बी में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार सी डी बी में सी बी तो हमारा कड़ है, आधार हमारा बी डी है और लंब क्या है सी डी है। तो सी डी अपॉन में बी डी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो tan थीटा की जगह 60 लगा दिया। सी डी अपॉन में बी डी, tan 60 की वैल्यू √3 होता, वैल्यू पुट कर लेंगे √3 बराबर सी डी अपॉन में बी डी, तिरछी गुणा कर लेते हैं। सी डी बराबर कितना हो जाएगा √3 बी डी, वर्ग कर देंगे दोनों साइड तो सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, √3 से रूट खत्म हो जाएगा और बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। परंतु हमें जो आंसर चाहिए ए बी की फॉर्म में चाहिए, तो हम त्रिभुज में देखते हैं जो ए बी है, पहले लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, सी डी स्क्वायर बराबर 3 बी डी स्क्वायर था। जो बी डी है, ए बी जो है वो बी डी प्लस सी डी से मिलकर बना है, तो हमें बी डी की फॉर्म चाहिए और दोनों ही बराबर है क्योंकि लंबवत पड़ रहा है, बराबर समद्विभाजित कर रहा है उसको। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बी डी प्लस बी डी, सी डी की जगह हम बी डी पुट कर लेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 बी डी, बी डी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन 2। तो वी डी की जगह हम ए बी अपॉन 2 पुट कर लेंगे क्योंकि जो ऑप्शन में हमारे दे रखा है ए बी की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो ए डी स्क्वायर बराबर 3 इंटू ए बी का स्क्वायर अपॉन में 2, तो सी डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ऐसे ही रह जाएगा, अपॉन में 2 दूनी 4 और ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। चेक कर दे कौन सा ऑप्शन सही है, 3/4 ए बी स्क्वायर, बी ऑप्शन इज राइट।